शुद्ध जल लेकर के तांबे के पात्र में आपको बैठना चाहिए। पूजा घर में बैठ करके सबसे पहले हाथों को धो करके बाएं हाथ में जल ले करके अपने आप को पवित्र करना चाहिए। जल को दाहिने हाथ से अपने ऊपर छिड़काव करना चाहिए। इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इस मंत्र को कैसे पढ़ेंगे, पहले मैं एक बार साधारण तरीके से बोलूँगा, फिर पूरा मंत्र बोल के बताऊँगा, ताकि आपको बोलने पढ़ने में बिल्कुल सरलता रहेगी। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर शुचिः। कैसे बोलेंगे पूरे मंत्र को? ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर शुचिः। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। इस तरह से अपने ऊपर जल का छिड़काव करते हुए अपने आप को पवित्र करना चाहिए। फिर दाएं हाथ में 3 बार जल लेना चाहिए। चम्मच से जल नहीं पीना चाहिए। हाथ में जल लेकर के आपको पान करना चाहिए। ये नाम बोलते हुए भगवान के अंदर हृदय को पवित्र करना होता है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। इस प्रकार 3 बार जल लेकर पी करके हाथों को धो लेना चाहिए। इसके बाद में जिस आसन के ऊपर आप बैठते हैं उस आसन को पवित्र करना चाहिए। तो आसन के चारों दिशाओं में जल का छिड़काव करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। कैसे पढ़ेंगे? पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। इस मंत्र से आसन को पवित्र करना चाहिए। इसके बाद में आपको तिलक लगाना है। रोली का, चंदन का, कुमकुम का, जो आपके पास उपलब्ध हो उसका तिलक लगाएं इस मंत्र का उच्चारण करते हुए। चंदनस्तु महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। चंदनस्तु महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। चंदनस्तु महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। इसके बाद में आपको शिखा जो होती है उसको बांधना चाहिए। अगर पहले से गांठ लगी है तो आपको वहाँ स्पर्श करना चाहिए इस मंत्र को बोलते हुए। अगर शिखा नहीं भी हो तो शिखा के स्थान पर हाथ का स्पर्श करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। कैसे पढ़ेंगे? चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे।
इस प्रकार शिखा बांधने के बाद में आपको हाथ धो लेना चाहिए। इसके बाद में सबसे पहले आपके घर में जितने भी देवी देवता हैं तो गणेश जी का इस मंत्र को बोलते हुए आपको ध्यान करना चाहिए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी चाहिए। इस मंत्र को कैसे पढ़ेंगे? गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फल चारुभक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। कैसे पढ़ेंगे? गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। इसके बाद में माता दुर्गा जी का कोई भी देवी हो, सभी देवियों का ध्यान आपके सामने है। इस मंत्र को बोल करके माता का ध्यान करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। कैसे पढ़ेंगे? नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। दुर्गा जी का इस मंत्र से ध्यान करना चाहिए। इसके बाद में भगवान शिव का ध्यान इस मंत्र को बोल करके करना चाहिए। इस मंत्र को कैसे पढ़ेंगे? वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नग भूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वह्निनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम। कैसे पढ़ेंगे? पूरे मंत्र को बड़े ध्यान से श्रवण करें। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम। इसके बाद में हनुमान जी का पूजन करने के लिए, ध्यान करने के लिए इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मनोजवं मारुत तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कैसे पढ़ेंगे? मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं
वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। इसके बाद में भगवान विष्णु जी का ध्यान करने के लिए आपको इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। शांताकारं